क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझेंगे भिन्न, और उससे पहले तो समझेंगे हम लोग पूर्णांक। है ना? पूर्णांक क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम लोग इससे पहले जो है हम लोग एकदम शुरुआत से सीखे थे गणित में बिंदु, अंक, संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग आज समझेंगे परिमेय संख्या। है ना? तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे पूर्णांक। ये पूर्णांक होता क्या है? तो पूर्णांक में यहाँ लिखेंगे 0, इधर में होता है 1 2 3 4, और ये डॉट डॉट हो गया। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि संख्या आगे जारी है। इधर में -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी संख्या जारी है। माइनस अनंत यानी प्लस अनंत। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है? तो धनात्मक संख्या या पूर्ण बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक 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 प्राकृतिक संख्या, और यह हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ये दोनों मिलके जो है ये पूर्णांक बनते हैं। पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ठीक है, तो किसे कहते हैं पूर्णांक? तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ये दोनों जब मिलते हैं तो बनते हैं भैया क्या? पूर्णांक बन जाते हैं। समझ में आ गया? इसका और भी जो है अलग से उदाहरण और दे सकते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और साथ में 0 मिल के जो है पूर्णांक बनाता है। जो प्लस में होता है उसे बोलते हैं धनात्मक, मतलब पॉजिटिव, और जो माइनस में होता है उसे बोलते हैं ऋणात्मक, मतलब निगेटिव। ठीक है, अब आ गया भिन्न। भिन्न में ऊपर में होता है अंश और नीचे में होता है हर। भिन्न एक होता है पूर्णांक भिन्न, एक होता है भिन्न। तो भिन्न में सबसे ऊपर में होता है अंश, नीचे में होता है हर। अब ये क्या होता है? तो ऊपर में कोई भी संख्या लिखा हुआ हो, ऊपर में कोई भी संख्या लिखा हुआ हो वो अंश होता है, और नीचे में कोई संख्या लिखा हो वह हर होता है। जैसे अंश को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखे 4/5 लिखे, 4/5, तो इसमें 4 क्या हो गया? अंश, और 5 क्या हो गया? हर। -6/4 लिख दिए, -6/4 लिख दिए। अब इसमें अंश क्या होगा? -6, और हर क्या होगा? 4 होगा। ठीक, ये हो गया -6, ये हो गया 4। अब मान लो हम लिख दिए 4, लिख दीजिए, सिर्फ लिखे हैं 4। अब इसमें अंश क्या होगा? 4, और हर क्या होगा? 1। एक कैसे बोल पाए? क्योंकि नीचे में 1 छिपा रहता है ना। तो ऊपर में हो गया 4, ये हो गया अंश, और नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये हो गया हर हो गया। अब इसमें जो है एक चीज और तुमको देखने को मिलेगा, प्रतिलोम। इसके बाद आता है व्युत्क्रम। इसके बाद क्या आता है? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये तीनों एक ही है, और एक होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या होता है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। मतलब इसमें होता है कि कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो उसको जो है पलट देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 4/5 है, तो 4/5 क्या होगा? प्रतिलोम 5/4। अब मान लो यहाँ पे 6/7 है, क्या होगा इसका प्रतिलोम? अब मान लो माइनस है, तो -6/7 क्या होगा प्रतिलोम? माइनस अपन जगह रहेगा और संख्या को बदल देंगे। अब मान लो 4 है, तो
नीचे में कुछ तो छिपा हुआ है ना जी, कुछ छिपा हुआ है। तो 4 5 हो गया, तो 4/1 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 5 का प्रतिलोम। अब ये कहाँ से आ गया? नीचे में एक छिपा हुआ है ना। देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ पे 1/7 है, क्या होगा इसका प्रतिलोम? 7/1, या फिर हम 7 भी सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो इतना हम लोग कल समझ लिए थे। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या, बात नहीं, वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या। इसमें कुछ और है, P और Q पूर्णांक होता है, P और Q पूर्णांक होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। अगर मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक होता है और Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। अभी कहने का मतलब Q नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब यह हुआ कि नीचे में Q जो है, नीचे में Q है, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 4/0 है, या मान लो 1/0 है, ये नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में अगर 4/5 है तो ये परिमेय संख्या है, 6/7 ये परिमेय संख्या है, -6/7 ये भी परिमेय संख्या है, -9/6 है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, 0 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है। कैसे है? तो 0 को जो है 0 हम 1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, लेकिन 0/0 नहीं लिख सकते हैं। काहे? क्योंकि यहाँ पे जो है 0 के पहाड़ा में 0 खुद नहीं आता है, ठीक है। 0 के पहाड़ा में 0 क्या बनवाता है? आता ही नहीं है, अनंत। 0 के पहाड़ा में 0 आता ही नहीं है, क्या बारे में आएगा? 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 तिया 0, या क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे कि 2 कि 3 कि 4, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अनंत, है ना। मतलब ऐसा नहीं, ऐसे इन्फिनिटी, ये लिखेंगे अनंत। 0 से 0 में भाग जाता ही नहीं है। अब मान लो यहाँ पे ऊपर में 1 है, नीचे में 0 है, 0 से भाग देंगे 1 में क्या जाएगा? नहीं जाएगा। 0 के पहाड़ा में कभी 1 आता ही नहीं है, तो क्या 0 पहाड़ा में 2 आता है? तो क्या सीखे हम लोग? तो किसी भी संख्या को मान लो यहाँ पे 2/0 है, तो क्या 0 से भाग दे सकते 0 में? नहीं, 0 के पहाड़ा में 2 कभी आएगा ही नहीं, कितनों पढ़ो पहाड़ा आएगा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे अपरिभाषित। जब आएगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे इसको? अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। 0 पढ़ा में आएगा ही नहीं तो क्या लिखेंगे इसको? अपरिभाषित, ठीक है। तो इसका मतलब यह सीखे कि किसी भी संख्या से 0 में भाग दे सकते हैं, लेकिन 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। समझ गए? इसीलिए जो है नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? इसके बाद और आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया 4.231, और फिर मान लीजिए यहाँ पे 2 है और डॉट 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 है। ये जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है। ये जो है ऐसा भी कभी कभी सवाल जो है सवाल पूछ देता है, ऐसा भी जो है सवाल कभी कभी पूछ देता है। तो आप लोग तो कल समझ लिए थे, है ना। तो 4.2312 यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे संख्या बदल के आ रहा है, संख्या बदल के आ रहा है, और यहाँ पे क्या है? डॉट डॉट है, यानी कि संख्या आगे भी जारी है।
ठीक है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यही अगर 4.231 रहे और आगे डॉट डॉट न रहे तो यह क्या परिमेय संख्या हो जाएगा? हाँ, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या है? यह निश्चित परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट कितना का बात है भैया? 4। तो पॉइंट को हटाएंगे और नीचे ले देंगे 1 पर 4। ठीक, मान लो यहाँ पे कहेंगे 4.3 परिमेय संख्या है। 2.34 परिमेय संख्या है। 0.104 परिमेय संख्या है। हाँ, ये है। क्यों है? क्योंकि यह निश्चित है। पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट कितना का बाद है? 1 अंक बाद है, तो कितना जाएगा बटा में 10, यानी कि 43 बटा में 10 हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना जाएगा? 104 बटा कितना हो गया? 1000। पॉइंट क्या अंक बाद है? 3 अंक बाद नहीं जी, तो 1 पर 3 होगा। पॉइंट यहाँ पे क्या अंक बाद है? 2 अंक बाद है, कितना हो गया? 1 पर 2 0। तो ये हो गया तुम्हारा परिमेय संख्या। समझ आ गया इसको जी? तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अगर यहाँ पे 0.23 है और डॉट 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 है, इसका मतलब क्या हुआ? यह परिमेय संख्या है? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर संख्या अलग अलग है और डॉट डॉट है और संख्या आगे भी जारी है। डॉट डॉट मतलब होता है संख्या आगे जारी है, यह परिमेय संख्या नहीं है। अब जारी मतलब क्या हो गया कि आगे संख्या अब कितना जा रहा है पता नहीं है, निश्चित नहीं है जी, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 0.222 क्या यह परिमेय संख्या है? इसमें डॉट इसमें जो है डॉट नहीं दिए हैं, इसमें डॉट डॉट नहीं दिए हैं। यह क्या परिमेय संख्या है? हाँ, यह निश्चित है। यह निश्चित है। ठीक है, निश्चित नहीं, निश्चित संख्या है ना, निश्चित नहीं, यह निश्चित है। ठीक है, 0.222 बस, इससे आगे नहीं है, यानी क्या परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो गिन लेंगे कि 1 2 3 4 है, यानी कि 4 नंबर पॉइंट है तो 1 पर कितना हो गया? 4। या इसको हम P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 0.22 है डॉट 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 है तो क्या परिमेय संख्या है ये? ये भी परिमेय संख्या है। अब न कहेंगे ना सर 0.22 है और यहाँ डॉट डॉट है तो भी परिमेय संख्या है। कैसे? एक ही संख्या तो बार बार जा रहा है, क्योंकि एक ही संख्या बार बार जा रहा है। 0.222 यानी कि डॉट डॉट है, यानी कि आगे भी क्या है? 2 दोबारा है ना जी, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे 0.2 के ऊपर क्या करेंगे? यहाँ पे बार देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर एक ही संख्या लगातार बार बार आए, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक ही संख्या लगातार अगर बार बार आए तो उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए और मान लेते हैं एग्जाम्पल 0.23 और फिर 2 3 है और यहाँ डॉट डॉट कर दिए, ये क्या परिमेय संख्या है? हाँ, क्यों है? तो यहाँ पे जो है 2 3 जो है 2 3 कर रहा है, ये बार बार आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? यानी कि 0.23 का क्या हो गया? 12 हो गया, यानी कि क्या हो गया भैया? परिमेय संख्या। आप 9 क्लास जो 8 क्लास में है, 9 क्लास में आप आ गए हैं तो इस चीज को आप पढ़िएगा, आपको सवाल मिलेगा। जो 9 से 10 में होंगे इस चीज को आप पढ़े होंगे, है ना? ये आपको 9 क्लास में पढ़ना होगा। ठीक है, एक ही संख्या अगर बार बार आता है उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.4 है और 3 3 है और फिर डॉट 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 है, आप बताइए ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? 0.4 क्या ये क्या बनना है जी? यहाँ पे 3 3 का हो गया, लगातार हो गया, समझ आ गया ना? तो 0.433 जो है ये भी परिमेय संख्या है। तो किसी को कोई दिक्कत? एक चीज और, रूट में अब बताइए √2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है। अगर आप इस वर्ग और वर्गमूल याद किए होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद किए होंगे कम से कम 20 तक, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर जिसका वर्गमूल पूरा निकले, जिसका वर्गमूल पूरा उसका मान निकल जाए वह परिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल का मान जो है पूरा नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। समझ आ गया ना? जैसे √2, तो √2 किसका होता है? स्क्वायर, किसी का नहीं होता है, तो क्या होगा? अपरिमेय, ये परिमेय नहीं होगा। √3 क्या होगा? परिमेय क्या? परिमेय, अपरिमेय ना, ये परिमेय में नहीं आएगा।
अब बताइए रूट 9 क्या होगा? परिमेय होगा कि नहीं होगा? ये परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा परिमेय संख्या? क्योंकि जो है रूट 9 किसका होता है स्क्वायर? 3 का होता है स्क्वायर। और नीचे में क्या छिपा हुआ है? इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अरे जितना भी प्राकृतिक संख्या है, जितना भी प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 अनंत तक, ये सब क्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है? ये सब परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि नीचे में एक छिपा हुआ है। ये सब परिमेय संख्या है। जितना भी पूर्ण संख्या है या परिमेय संख्या है कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और डॉट हो गया। तो नीचे में यहाँ पे एक छिपा हुआ है, क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो इस सब का के जितना भी पूर्ण संख्या है और जितना भी प्राकृतिक संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। और काशी के जिसका रूट का मान नहीं निकलेगा वो अपरिमेय, और जिसका रूट का मान निकल जाएगा, जैसे रूट 1, रूट 4, रूट 9, रूट 16 है ना, तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट वर्गमूल बोलते हैं उसको हिंदी में। वर्गमूल 25 हो गया, इसका मान निकलेगा। तो जिसका मान जो है रूट में निकलेगा वह होगा परिमेय संख्या, और जिसका मान नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब बताइए परिमेय संख्या में कहीं कोई दिक्कत किसी को? यही तक सवाल आता है। अब इसमें कुछ सवाल आएगा।